दोस्तों नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं धारी देवी मंदिर उत्तराखंड। इसके बारे में पूरी सच्चाई से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। ये है वास्तविक स्वरूप जो हमने देखा वहाँ 2006 से 2016 तक के बीच में। यही था पुराना मंदिर जिसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। हम चले दिल्ली से इसी एरियल व्यू आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली से करीब 360 किलोमीटर दूर, श्रीनगर से 15 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित कलियासोड़ और धारी गांव के बीच में, अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर स्थित है। हालांकि ये परियोजना जो धारी के निकट अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी ने डैम की परियोजना 2006 में शुरू हुई थी। इसका शुरुआत बहुत पहले ही सिंचाई विभाग ने शुरू कर दिया, जिसके कारण से ये परियोजना उनसे नहीं बन पाई। फिर उसने 2006 में अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी को हैंडओवर किया। इसका सर्वे पहले ही हो चुका था और जिसके फलस्वरूप 2006 से अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी ने उसका पुनः सर्वे का काम शुरू करके और धारी देवी का नींव निर्माण करीब 2009 में शुरू कर दिया, जिसमें स्थित था 60 मीटर ऊपर जल स्तर से धारी देवी को उठाना, जबकि अलकनंदा नदी के जल स्तर से 10 मीटर पहले ही ये, जैसे पिछला रूप देखा, वहां पर स्थित थी उस चट्टान के ऊपर। वहां से कंस्ट्रक्शन करते हुए 2013 तक कंपनी ने काफी ऊंचाई तक उसका प्लेटफॉर्म बना दिया और एक टेम्पोररी मंदिर की स्थापना कर चुके थे, जहां पर धारी देवी को शिफ्ट करने की योजना थी। और बाद में वो मंदिर जो आपको दिखाएंगे वो बना और उसके बाद वहां पर शिफ्ट किया गया। विकिपीडिया में भी धारी मंदिर के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, 2013 में उत्तराखंड में सबसे बड़ी आपदा, और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह बादल फटे और नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। 16 जून की समय है जब हम लोग वहां मौजूद थे। खबर मिली सुबह ही करीब 7 बजे विष्णुप्रयाग में जो जेपी कंपनी का डैम है, वहां से सूचना मिली कि यहां बादल फटने से जल स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अतः कंपनी ने निश्चित किया कि आज ही धारी देवी मूर्ति को बचाने के लिए और जो अस्थायी रूप से मंदिर की स्थापना की गई है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा करने से विधि विधान के फलस्वरूप किसी तरह से करीब 10 बजे रात को, 16 तारीख की 10 बजे रात को, इस मंदिर को सारे पंडितों ने मिलकर उस अस्थायी रूप से मंदिर में हटाया। और जैसे ही हटाया, वहां का नदी का जल स्तर जो वास्तविक रूप से धारी मंदिर की पहले की मूर्ति स्थापित की थी जिस लेवल में, उसके करीब 2-3 मीटर ऊपर तक पानी तुरंत आ गया। और इस तरह से कंपनी ने धारी मंदिर के अस्तित्व को बचाया। भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि धारी मंदिर के हटाने की वजह से ये चीज आई, जबकि आपदा पहले आ चुकी थी। और इसके बाद मंदिर की मूर्ति को बचाने के लिए टेम्पोररी जगह पर शिफ्ट किया अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी ने। और इसके बाद 2013 के बाद पूरा कंप्लीट मंदिर की संरचना, उसका आकार जैसे निश्चित था वहां पर किया गया। और 2023 में इस धारी देवी मूर्ति को अपने वास्तविक मंदिर में, यानी जो नवनिर्मित मंदिर था, भव्य निर्माण किया हुआ मंदिर, उसमें इस मूर्ति को देख रहे हैं, उसको स्थापित किया। ये तो विश्व सत्य है कि धारी मंदिर के स्वरूप को अगर सुबह, दोपहर, शाम को देखा जाए तो जैसा कि सभी ने लिखा है कि उनका रूप बदलते रहता है।
अब जैसी जिसकी भावना है वैसा उसका स्वरूप दिखता है। सुबह में जाएंगे तो बालिका के रूप में, दोपहर को जाएंगे युवती के रूप में और शाम को वृद्धा के रूप में। ये सत्य प्रचलित है। उनकी धारी देवी की कहानी थी। 7 भाइयों की एक बहन थी और वो बहुत प्यार करती थी अपने भाइयों से। किसी कारणवश किसी आपदा में 5 भाइयों की मृत्यु हो गई और भावनाएं जैसे प्रबल होती है। 2 भाई जो बचे थे उनको लगा कि यह बहन के कारण ये 5 भाई मरे, इसलिए दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर उनके गर्दन को काट दिया और जिसे मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसका धड़ भारी होने के कारण वहीं पर काली मठ में वो धड़ मिला और वहां से सिर बहते हुए अलकनंदा नदी के किनारे किसी दुनार को या किसी अन्य व्यक्ति को वहां मिला और जिसे आकाशवाणी हुई कि हमें ऊपर ले चलो और हमारे इस चट्टान पर हमारी स्थापना कर दो। आप देखते जा रहे इस मंदिर का स्वरूप जो भव्य निर्माण और आज यहीं पर विराजमान है, धारी मंदिर। वहां से उस सबसे पहले जो चित्र दिखाया गया था वहां पर उसने स्थापना की और वहां उसकी पूजा होने लगी। कई कहानियां प्रसिद्ध है। जब गोरखों ने आक्रमण किया तो धारी देवी को वहां से धारी गांव में भी संरक्षण के लिए रखा गया। कुछ दिन पूजा हुई। जब वो चले गए तो वहां से फिर अपने धारी जिस स्थान पर था अलकनंदा नदी के बीच में कलियासौड़ और धारी गांव के बीच में स्थापित कर दिया गया। इस तरह से इस मंदिर का निर्माण कार्य में ये है सच्चाई, न कि अलकनंदा नदी के बाढ़ से, आपदा से, उत्तराखंड आपदा से या धारी देवी की छेड़छाड़ से आपदा आई, ये कहना सर्वथा गलत है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा और धन्यवाद। ये है धारी की वास्तविक कहानी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी को धारी सुख संपन्न और मंगलमय रखें।